अगर आप भी इस बार इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो आपके इंग्लिश के पेपर में लेटर राइटिंग 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। यहां पर देखो राइटिंग वाले पोर्शन में कह रहा है ना कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। 4 नंबर के लिए हर साल पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग लिखने की सबसे बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, एकदम बिल्कुल ट्रिक के साथ लेटर राइटिंग लिखना सिखाऊंगा। तो लेकिन थोड़ा सा इससे पहले आप समझ लीजिए लेटर राइटिंग के बारे में। तो लेटर राइटिंग के दो टाइप्स होते हैं, यानी दो प्रकार का लेटर राइटिंग होता है। एक आपका फॉर्मल होता है और दूसर का जो होता है आपका इनफॉर्मल होता है। ठीक है, एक फॉर्मल दूसर का इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर किसी भी अधिकारी को लिखा जाता है, जैसे में कि भाई कोनो यहाँ पे आपके गांव में असुविधा हो गया, शहर में कोई असुविधा हो गया, कोई भी अधिकारी को लिखना है तो वह फॉर्मल लेटर में वो लिखा जाता है। ठीक है, और इनफॉर्मल लेटर वो होता है जिसमें कि आप अपने सगे संबंधी को लिखते हो। और इसका एक पैटर्न होता है, लेटर राइटिंग का एक पैटर्न होता है, उसमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो आपको 4 नंबर के जगह 2 नंबर दिए जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। एकदम श्योर है 100% कि यही पूछा जाएगा। तो चलो बताता हूं। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक हमारा है ये वाला भी वायरल टॉपिक है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइटिंग हिम योर सिस्टर मैरिज। आओ बताता हूं आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं साइड में यहाँ पे पेपर रख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी ये राइटिंग वाला यहाँ पे राइटिंग वाले पोर्शन में आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हेडिंग बना देना है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग राइटिंग वाला पोर्शन कर रहे हो तो भाई राइटिंग हेडिंग बना दो। ठीक है, अब उसके बाद देखो थोड़ा सा मैं ब्लू पेन ले लेता हूं। हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या हेडिंग बनाओगे? अब हेडिंग वगैरह का काम नहीं है, अब आंसर नंबर बनाओ, आंसर नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो भाई आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। और आंसर नंबर 2 आपका क्या है भाई? आंसर नंबर 2 आपका जो है ना लेटर है। क्या है? लेटर है। तो यहाँ पर लिखो साइड में लेटर, इस तरीके से ब्रैकेट में लेटर। ठीक हो गया। अब चलो यहाँ पे हम आपको लेटर लिखना बताते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है किस लिए टॉपिक पे, तो देखो अपने एक लेटर लिखना है आपको, आपको अपने फ्रेंड के लिए, उसको अपने एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन की शादी में बुलाने के लिए। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लेटर लिखने में आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड का ऊपर एड्रेस देना है, ऊपर एड्रेस रहेगा आपके फ्रेंड का। तो आपका फ्रेंड का जो भी एड्रेस का कोड है, पिन कोड जो होता है ना, वही सही एरिया का कोड होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे फ्रेंड का एरिया का कोड है 137। ठीक है, और कॉमा लगा के वो किस शहर में है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा फ्रेंड जो है राजीव नगर में है। ठीक है, राजीव नगर, और राजीव नगर, ठीक है, राजीव नगर में है। तो 137 राजीव नगर हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखेंगे आपका फ्रेंड का यहाँ पे एड्रेस। एड्रेस क्या है भाई? तो अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखेंगे। देखो मैं लिख देता हूँ कहाँ पे है, तो वो मैं लिख देता हूँ आर एस डी रोड और लखनऊ, लखनऊ में है मेरा फ्रेंड। तो इस तरीके से मैं उसका एड्रेस दे दूंगा। सबसे पहले यही आपको फॉर्मेट ध्यान देना है। ठीक है, RSD रोड लखनऊ लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे डेट, किस डेट को आप लिख रहे हो, तो नीचे सेम आपको लाइनिंग में ध्यान देना है, सेम आपको रखना है। ठीक है, डेट हम लिखेंगे। तो डेट किस डेट को, तो मैं जिस भी डेट को लिख रहा हूँ, लेकिन डेट में थोड़ी सी भी गलती नहीं करना है। कैसे डेट लिखना है? डेट में आपको देखो एग्जाम में लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो 00 और यहाँ पे लिखोगे फरवरी 00 फेब, और यहाँ पे लिख दो 4 को 0। इसी पैटर्न में आपको डेट लिखना है, ना कि डेट ऐसे लिख देना, गड़बड़ा जाएगा भाई। डेट ऐसे मत लिख देना, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1/12/2026 ऐसे करके मत लिख देना, 1/2/2026 इस टाइप में। ऐसे लिखोगे तुम्हारा सारा का सारा नंबर काट लिया जाएगा। पैटर्न आपका 00 फेब और ऐसे 4 को 0 एग्जाम में लिखने के लिए। यहाँ पे अगर रियल में आप दे रहे हो अपने दोस्त को तो यहाँ पे भी आपका डेट रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन ये फेब रहेगा, मई रहेगा या जून रहेगा, वो यहाँ पे लिखना इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अब एक लाइन छोड़ के लिखना अपना दोस्तवा के नाम। आपके दोस्तवा का क्या नाम है, तो यहाँ पे लिखो माई डियर, आपके दोस्त का जो भी नाम हो तो यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख देना। ठीक है,
ल भाई, दोस्त का नाम हो गया, उसके बाद कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दिए। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से भी आप लिखना शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर पैटर्न वाइज आप देखोगे बेहतर तरीका, तो यहाँ से आप लिखो आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। मतलब कि मुझे तुम्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है, कि मुझे तुम्हें यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि मतलब दैट, मतलब कि दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज फिक्स्ड ऑन, यानी कि किस तारीख को है, तो फिक्स्ड ऑन, जिस भी तारीख को हो, जो भी तारीख हो भाई, इस तरीके से तरीकवा को मैं नहीं जानता हूं किस तारीख को है। यहाँ पे अब ये वाला पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस भी तारीख को हो यहाँ पे आप मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो यू आर, यहाँ पे लाइन छोड़ के यू आर, ये ध्यान देना एकदम एक पैटर्न में आना चाहिए। यू आर कोर्डियली इनवाइटेड टू दिस वेडिंग आपको इस शादी में सादर आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे एक स्टेप और बढ़ाओ नीचे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, माई मदर विशेज दैट, या फिर माई फादर भी लिख सकते हो इसका जगह पर, माई मदर विशेज दैट योर सिस्टर, यानी कि मेरी माता जी की इच्छा है कि आपकी बहन भी इस शादी को अटेंड करे, शुड अटेंड दिस मैरिज, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन छोड़ के लिखो यू, ये देखो एक लाइन में आना चाहिए, यू विल रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, विथ लव एंड बेस्ट विशेस, विथ, यहाँ पे नीचे इसी के सामने, विथ लव एंड बेस्ट विशेस, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब यहाँ पे लिखो योर एफेक्शनेटली, आपका प्रिय या तुम्हारा प्रिय, ठीक है, और अपना नाम यहाँ पे लिख देना। एग्जाम में अपनी जाति नहीं लिखना है, ठीक है, समझ के आ गया। हाँ, एग्जाम केवल कुमार लिख देना, बस हो गया एग्जाम में। अब हो गया यही आपका इनफॉर्मल लेटर। और देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान है, चाहे किसी भी टॉपिक पर आए, बस आपको पैटर्न सेम रखना है, ये वाली चीज़ सेम रखना है, ये वाली चीज़ सेम रखना है, ये वाला भी सेम रखना है, ऐसे अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस करके किसी भी आपको टॉपिक पर दे दिया जाए तो आप कर ले जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, अभी भी बहुत सारे एग्जाम अभी बचे हैं। देखो आपका अभी इंग्लिश
इंग्लिश का पेपर बचा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मैथ का बचा है, साइंस का बचा है, संस्कृत आर्ट का बचा है। तो इन सब पेपर सब सारे सब्जेक्ट के 99 रुपये में मिल जाएंगे। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, वहीं पर QR भेज दिया जाएगा, वहीं पर पेमेंट करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, तुरंत आपको सारे सब्जेक्ट के PDF आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।